नमस्कार। 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। 3 साल बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। और जब उन्होंने अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो उसके बाद कई तरह की बातें कही जाने लगी। जी हाँ। और ब्रजभूषण ने ये कहा कि मुझे योगी आदित्यनाथ जी ने बुलाया था तो मैं मिलने गया। उनका ये बयान सामने आया। और उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद उनके जो दोनों बेटे हैं, उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होती है। हालाँकि ये कोई नई बात नहीं है कि ये दोनों बेटों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वो कई बार सीएम से मिल चुके हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और बीजेपी को यूपी में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना है, तो उस वक़्त ये चर्चा तेज़ होने लगी कि ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण को मंत्री बनाया जाएगा। अब बीजेपी क्या प्रतीक भूषण को मंत्री बना सकती है? और क्या नाराज़गी जो है ब्रजभूषण की उसको दूर करने के लिए मंत्री बनाया जाएगा? कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। हालाँकि जब ब्रजभूषण से उनके बेटों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ ये मुलाकात थी, ऐसी कोई बात नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार केपी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है 4 PM पर। जी, धन्यवाद। सर ये मुलाकात उस बीच हुई है जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है और कहा जा रहा है कि जो ये मुलाकात हुई है ब्रजभूषण के बेटों की योगी आदित्यनाथ जी से, तो उनमें से एक बेटे प्रतीक भूषण को बीजेपी जो है वो मंत्री बना सकती है। क्या सर ऐसा हो सकता है? देखिए, ब्रजभूषण सिंह लगभग 3 साल के बाद योगी जी से मुलाकात करते हैं और जब वो लखनऊ में मुलाकात करते हैं तो उस पे खबरें बनती हैं। ज़ाहिर है खबरें बननी भी चाहिए, इतने अंतराल के बाद कोई ऐसा व्यक्ति किसी बड़े नेता से मिल रहा है। जब वो 2024 के चुनाव से पहले महिला पहलवानों द्वारा टारगेट किए गए थे और उसमें वो बैकफुट पे आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहीं न कहीं उनसे कन्नी काट रहा था। अब क्योंकि उनका दबदबा बहुत ज़्यादा है अपने क्षेत्र में, उनके कई सारे कॉलेज हैं, वो महत्वपूर्ण नेता हैं और वो कहीं पार्टी छोड़ के आने वाले विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी में ना चले जाएँ, इस तरह की आशंका को देखते हुए, और दूसरा जो एंगल लगातार चल रहा है कि जिस प्रकार ठाकुर के आरोप योगी जी पे लग रहे हैं, और जब लग रहे हैं तो उनको कैसे मजबूत किया जाए और ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के साथ क्यों ना अपना यारी दोस्ती और उस तरह का बढ़िया माहौल बनाया जाए। ये सोच के मुझे लगता है कि योगी जी ने उनको बुलाया है, क्योंकि उन्होंने भी बाहर आके कहा कि मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया जी। गया। और साफ सी बात है, अगर योगी जी मिलना नहीं चाहते, योगी जी नहीं बुलाते तो उनकी मुलाकात कैसे होती। तो ये तो साफ जाहिर है कि उनको बुलाया गया है और योगी जी ने ये रणनीति के तहत ये कदम उठाया, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात जो मंत्री बनने की बात है, अब उनका उनका आप रुतबा इसी चीज से देख सकते हैं कि उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन पार्टी को मजबूरन उनको बेटे को टिकट देना पड़ा सांसदी का, और वो सांसद बन गए और आज वो जो है केसरगंज से सांसद हैं। तो वो सांसद और उनके छोटे भाई जो विधायक हैं गोंडा सदर से, वो दोनों की मुलाकात पिछले दिनों 2 दिन पहले लखनऊ में योगी जी से होती है। तो ये जताता है कि इस पे मामला गर्म है और कहीं न कहीं योगी जी अपने जो नेता हैं, जो अपना ग्रुप है, जो अपना एक गठजोड़ है, उसको कहीं न कहीं बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि शीर्ष नेता भी इस प्रकार से डरता है कि अगर जातिवाद के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, तो वो जातिवाद के लिए कुछ करें और कल को जाति के जो बड़े नेता हैं, वो उनके साथ खड़े हो जाएँ अगर ज़रूरत पड़े। इससे चीज़ को सोचते हुए योगी जी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और उसी के तहत में ये सारा जो पिछला चक्र घूम रहा है, 2-3 दिन से आप देख रहे हैं, उसी के तहत मैं एक रणनीति योगी जी की मानता हूँ। और जैसा कि आपने भी कहा है कि ज़ाहिर-सी बात है कि उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलेगा, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा। तो ऐसे में इनके बेटे को मंत्री बनाए जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये कद्दावर नेता है अपने एरिया के, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी है, वो आज भी कहीं न कहीं इनसे कन्नी काटती हुई दिखाई देती है।
तो उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का एक दबाव बनेगा। ये सोचते हुए वो इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दोनों की सहमति है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, भाजपा को और योगी जी को ये भी खतरा है कि अगर ये वापस समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में रहे हैं, कि जी। अगर ये समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं तो ये बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करेंगे और उससे भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इनको अपने पाले में रखने के लिए इस तरह की कार्यवाही, इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन सर 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो पहलवान का जो मुद्दा हावी था उस वक्त, और उसी को देखते हुए इनका टिकट भी काट दिया गया। लेकिन बीजेपी से ये लगातार जुड़े रहे और पार्टी ने इनके बेटों को टिकट भी दिया। इस तरीके से जो हार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली, तो जिन जिन क्षेत्रों में इनका प्रभाव देखने को मिलता है वहां भी कोई कमाल बीजेपी का खास दिखाई नहीं दिया। तो अगर ये बड़ा इनाम इनके बेटे को मिलता है तो क्या लगता है कि 27 के चुनाव में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात आप करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा माहौल उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में बना हुआ था और उसके तमाम कारण हैं। उसका कारण संविधान है, उसका कारण जो संविधान के मुद्दे पे, अंबेडकर के मुद्दे पे जो बहस चल रही थी वो कारण है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के और लखनऊ के जो मतभेद थे, जो योगी और अमित शाह के मतभेद थे, वो तमाम कारण है। उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे उत्तर प्रदेश में चली गई थी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने क्षेत्र में अपने बेटे को सांसदी जिता लेना भी, मैं मानता हूँ, कोई छोटी बात नहीं है। जहाँ कद्दावर नेता, जहाँ आप अयोध्या हार जाते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी बहुत कम वोटों से जीतते हैं, चित्रकूट जैसी सीट आप हार जाते हैं, तो ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का अपने बेटे को जिता के ले जाना भी, मैं मानता हूं कि बड़ी बात है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये पार्टी छोड़ के ना जाए और इनको पार्टी में एडजस्ट, सरकार में एडजस्ट किया जाए। इस तरह की रणनीति है। जी। देखिए सर, कई बार जो ब्रजभूषण के बयान सामने आए वो बिल्कुल बीजेपी नेताओं से अलग हटकर बयान सामने आए। मुसलमानों को लेकर कहते हैं कि जो है हमारे मुसलमानों से रिश्ते पहले से अच्छे रहे हैं और आज भी अच्छे हैं। मैं जाता हूँ उन लोगों के घर, मिलता भी हूँ। इस तरह के बयान सामने आए, तो बिल्कुल विपरीत बीजेपी नेताओं से अलग बयान हमेशा। और कई बार ऐसे बयान सामने आए जिससे लगा कि जो है ये नाराज चल रहे हैं। मैं जाने के संकेत देना, नेताजी की तारीफ करना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनाने की इनकी रणनीति थी और उस रणनीति में मुझे ये कामयाब होते हुए दिखाई दिए। जिस प्रकार से इन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की, जिस प्रकार से इन्होंने नेताजी के किस्से सुनाए, तो उससे लगने लगा था कि यहाँ पे इनका जो है दम घुट रहा है भारतीय जनता पार्टी में और ये बहुत जल्दी जंप मार सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, जब हमें और आपको इतनी समझ है और हमें समझ में आ गया कि इनका भारतीय जनता पार्टी से मोहबंद हो सकता है और समाजवादी पार्टी इनको हाथों हाथ लेगी, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के भी ज्ञान चक्षु और नयन चक्षु खुल गए और भारतीय जनता पार्टी ने इनको रोक लिया। अब इनको जो चाहिए था वो मिल गया। अब जब तक समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो मलाई खाने में क्या बुराई है। जब सत्ता में नहीं रहेगी, हमारा तो दबदबा अपने क्षेत्र में है ही, कल को हम समाजवादी की मलाई खाएंगे। ये नेताओं का कोई चरित्र या कोई इस तरह की सोच थोड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी में है, कल समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे। तो लिहाजा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें मलाई खाई जाए 1-1.5 साल जब तक मंत्री बनते हैं। तो ये सोच के इन्होंने ये निर्णय लिया है, नहीं तो ये अभी भी जा सकते हैं समाजवादी पार्टी, कौन रोक रहा है इनको। और अभी तो मंत्री बने नहीं है। जहां तक मेरे पास खबरें हैं कि प्रबल संभावना है कि ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ले। अब भारतीय जनता पार्टी अगर इनको रोकने की रणनीति में कामयाब हो जाती है और इनको कोई बड़ी चीजें देती है, अब कल को हो सकता है कि इनके बड़े जो बेटा दिल्ली में है, सांसद है, उसको भी कुछ मिल जाए, किसी चेयरमैन का अध्यक्ष बना दिया जाए, कोई स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी दे दी जाए। इनका जो है रहता है कि भाई हमें खेल में वो करिए, कि कोई खेल की जिम्मेदारी इनको मिल जाए, किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, छोटे लड़का जो सांसद विधायक है उसको मंत्री बना दिया जाए और उसमें ये फंस कर रह जाए। ये भी संभावना है। लेकिन इस बात की भी संभावना है कि ये चुनाव से पहले माहौल को देखते हुए समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन आज समाजवादी पार्टी की
जो दिखाई दे रही है कि भाई सरकार बन सकती है, वो आज के हालात हैं। अगले 6 महीने में क्या होता है, अगले 8 महीने में क्या होता है, उस चीज को देखते हुए और उस आकलन को करते हुए ये निर्णय लेंगे। अभी तो इस मामले में बहुत जल्दीबाजी है, इसीलिए ये कोई बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं दिखा रहे हैं और अगर कुछ मिलता है तो उसको लेने में ये बुराई नहीं समझ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन सर, जो जाट समाज है, इसका खासा जो असर था वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जो पहलवान का मुद्दा रहा है, और सबसे ज्यादा विरोध उधरी देखने को मिला, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। तो मान लीजिए अगर कोई बड़ा इनाम इनको मिलता है तो फिर से एक बार विरोध के सुर देखने को मिल सकते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और इसका एक बड़ा असर दिखाई देगा आने वाले चुनाव में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जाट समाज के साथ जिस तरह का बर्ताव रहा है, उससे कहीं ना कहीं जाट समाज आहत है। लेकिन जाट समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो आज जाट नहीं, वो हिंदू बन चुका है। जी। वो हिंदू बन चुका है और उसको कहीं ना कहीं खतरा जो बाकी हिंदुओं को है उसको भी लगने लगा है, और इस सोच के तहत वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। अब आज इतना सब कुछ होने के बाद भी जयंत चौधरी मंत्री बने हुए हैं और सत्ता की खीर खा रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि वो जाट भी पॉलिटिकल फायदा उठाने की बात सोच रहा है। जब चुनाव आएंगे तब का तब देखा जाएगा। आज क्या भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दे दिया हरियाणा को या वेस्टर्न यूपी को कि सारी समस्याएं हल हो गई हैं, गन्ने का पेमेंट हो गया है, तमाम जो बच्चों की परेशानियां थी दूर हो गई हैं, इस पे आज कोई नहीं बोल रहा है। तो इसलिए जाट समाज भी अब जो है वो जाट नहीं रहा, वो हिंदू बन गया है, और इसलिए उसको क्या निर्णय लेगा, क्या करेगा, इससे ज्यादा जाट समाज की इंसल्ट क्या होगी भारतीय जनता पार्टी में। कि आप हाशिर देखिए कि जिस प्रकार से आपने सतपाल मलिक के साथ किया, उसके बाद आपने अभी रिसेंटली धनखड़ के साथ किया, एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को तत्काल आपने हटाने का काम किया है, और जिस प्रकार से हटाया है तो उससे कहीं ना कहीं जाट समाज बहुत आहत है। तो वो चुनाव में क्या निर्णय लेता है, कैसे बदला लेता है, वो तो अभी देखने में काफी टाइम है, क्योंकि रिसेंटली अभी किसी जाटलैंड के क्षेत्र में कोई चुनाव नहीं है। इसलिए जाटों का आने वाले समय में क्या रुख होगा, उसका अभी से अंदाजा लगाना मुझे लगता है मुश्किल है। उस पर आकलन बाद में होगा। ठीक सर, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार के मलिक हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से 3 साल के बाद ब्रजभूषण की मुलाकात होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और उसके बाद अटकलों का बाजार वो गर्म हो जाता है, और फिर उसके 1 हफ्ते के बाद दोनों बेटों की मुलाकात होती है, और चर्चा इस बात की होती है कि जो प्रतीक भूषण है, जो विधायक है, तो उनको योगी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। अब मंत्री कौन बनता है, कौन नहीं बनता है, ये देखने वाली बात होगी। हालाँकि मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा है वो काफ़ी दिनों से चली आ रही है, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। एक तो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, और दूसरा जो है बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में मिलना है। दोनों अभी तय नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी इंतज़ार करना होगा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना है। अभी 3 4 PM।